जो 4 राज्यों की भाजपा की जीत है और उसको कैसे देख रही हैं आप? क्या कहना है? देखिए, ये तो पहले से ही पता था कि भाजपा 4 राज्यों में जीत है और यूपी में तो पहले से ही पता था कि सरकार बनेगी 101%। जो हमारे योगी जी का शासन है, वो सबको वहाँ पे लड़कियाँ सेफ हैं और काफ़ी संख्या में जनता ने योगी जी के शासन को बहुत अच्छा बताया है, गुंडा राज वहाँ ख़त्म कर दिया है। और अब तो अयोध्या जब बन रहा है, अब योगी जी के दोबारा से मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने वहाँ लागू कर दिया है कि जो मीट मांस होगा वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा अयोध्या में। पंजाब की जीत को आप जो आम आदमी पार्टी की जीत हुई है उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वो हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं। उन्होंने दिल्ली को तो शराब की नगरी बना दिया, पूरी दिल्ली को, युवाओं को शराब में डुबो दिया है। और वो पंजाब में जाके कहते हैं कि हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। तो आप पंजाब को नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली दिल्ली नगरी को नशे में डुबोएंगे। तो ये तो अब आगे जनता को पता चलेगा कि पंजाब नशा मुक्त होगा या नशे में युवा डूबेंगे, मुक्त होंगे। ये तो पंजाब ही बताएगा। आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो गलत है क्योंकि एमसीडी जो ईस्ट दिल्ली की एमसीडी की हालत है, आप देख रहे होंगे टीचर्स, डॉक्टर, जो हमारे सफाई कर्मचारी है, उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। आज 6 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, जो फंड मेन है, फंड का कारण। तो जो ये तीनों एमसीडी एक करने का जो निर्णय लिया है, इससे निगम जो ईस्ट दिल्ली की हालत, आप सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ तीनों निगमों में ईस्ट दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है। तो इसीलिए तीनों निगम को एक करने की इसीलिए मांग करी है कि जो हम ईस्ट दिल्ली में अपने सफाई कर्मचारी, टीचर्स, डॉक्टर की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, ये हम समय पर उनकी सैलरी दे सकें। और इससे तीनों निगम करने में कहीं ना कहीं पूरे एमसीडी, पूरे निगम को फ़ायदा है। क्यों वो कहते हैं भाजपा डर गई है? जी नहीं, गलत है क्योंकि भाजपा काम सही कर रही है। जो कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है, टीचर डॉक्टर को तनख्वाह नहीं मिली है, हम उनकी तनख्वाह के लिए सोच रहे हैं। ये हर साल का रोना है कि उनकी तनख्वाह नहीं मिल पाती। तो ये इसी जो परेशानी है, इसको ख़त्म करने का जड़ से सोचा है। और तीनों एमसीडी, जैसे पहले भी एक थी, पहले एक थी तो इतना दिक्कत नहीं होती थी। जब ये एमसीडियाँ अलग हुई है, तब से ये ईस्ट दिल्ली में फंड की प्रॉब्लम आई है। जो नई आबकारी नीति है, शराब नीति के खिलाफ लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, क्या कहना उसके लिए? देखिए, ये नीति जो जगह जगह, पहले तो देखिए कि जो हमारे त्यौहार, जो फेस्टिवल होते थे, जो हॉलीडे होती थी, उसमें जो छुट्टियों में ठेके बंद रहते थे, वो केजरीवाल ने, जैसे होली, दिवाली, ऐसे कई फेस्टिवलों में ठेके बंद रहते थे, उसमें भी केजरीवाल ने ठेके खोल दिए। अब आने वाली होली में आप देखिए कि लोगों का हाल क्या है, जो घर घर जाके बोतल सप्लाई कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अगर होम डिलीवरी फ्री है और महिलाओं को इतना % छूट है, तो मतलब अब ये हो गया कि महिलाएं ठेके पे जाके खड़ी होंगी। पिंक ठेके अलग से खुलवा दिए है ना? तो ठेका ही है ना, चाहे वो पिंक हो, चाहे वो नीला हो, चाहे वो पीला हो। आप ये सोचिए, जो महिलाएं आज तक कभी इतने सालों में ठेके पे खड़ी नहीं हुई, वो आज जाके पिंक कलर के ठेकों में खड़ी होंगी। वो ये महिलाओं को शोभा देता है? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने विशेष ध्यान रखा, उनको 30% की छूट दे दी है, तो इससे क्या महिलाएं खुश नहीं है? महिलाएं क्यों खुश है? आप महिलाओं से घर घर जाके पूछे ना। अब जिनके पतियों को छूट नहीं मिलेगी, वो तो अपने घर से मार के महिलाओं को भेजेगा कि जाओ दारू लेके आओ। तो केजरीवाल ने तो यही दिन दिखाना था कि महिलाओं को भी आज लाके ठेकों पे खड़ा कर दिया। अच्छा, जिस तरह से एमसीडी का चुनाव है, तो केजरीवाल जी बिजली, पानी और फ्री देते हैं, तमाम चीज़ें फ्री हैं, तो क्या आपकी बार असर पड़ेगा चुनाव पे जनता का? देखिए, वो तो फ्री कर देते हैं। आज ये ईस्ट दिल्ली जो निगम की हालत है, कहाँ फ्री के चक्कर में तो फंड ही नहीं हमें दे पाते। वो फंड इनका जाता कहाँ है? हर चीज़ में लॉ घाटा। तो आज आप देख रहे हैं ना कि हम किसी की तनख्वाह नहीं दे पा रहे निगम में। तो ये सब इनकी साजिश है भाजपा को बदनाम करने की। और वो कहते हैं भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे एमसीडी में, क्या लगता है ऐसा होना संभव है? देखिए, हमेशा लोग जागरूक हैं, जनता अपना जानती है कि क्या सही है, क्या गलत है।
और उनको जो देश के हित में काम कर रहा है, जनता उसको वोट देगी और झूठ का सहारा कभी नहीं लेगी। आपने पंजाब में भी देखना, अब आने वाले टाइम में पंजाब का भी क्या हाल होगा, तो ये जनता ही फैसला करेगी। बाकी केजरीवाल जी का तो कहना है कि ऐसा कहना है कि उखाड़ फेंकेंगे, ये जनता तय करेगी, केजरीवाल जी तय करने वाले। गलती हुई है तो ये गलती तो दोबारा भी हो सकती है। ये तो है नहीं कि अगर वो जब अपने होशो हवास में गलती कर रहे हैं तो आने वाले समय में कभी भी गलती कर ही सकते हैं। तो वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि वो कैसे पंजाब चलाते हैं। क्या रहेगा अब एमसीडी जो समय बढ़ गया है और आपका कार्यकाल अभी जारी है, तो क्या कार्यक्रम उसी तरह से चलते रहेंगे जैसे आप कर रहे हो? बिल्कुल, जैसे हमारा कार्य चल रहा है हम वैसे ही अपना कार्य करेंगे। अपने वार्ड में साफ सफाई, लाइट, जो भी हमसे एमसीडी का रिलेटेड जो भी कार्य है और जो भी मेरी जनता की समस्या है वो मैं सुनूंगी। और जब तक चुनाव दूर है तब तक जो भी मेरे जनता की समस्या होगी उनका समस्या का मैं समाधान जरूर करूंगी और वार्ड में साफ सफाई ऐसी ही बरकरार रहेगी। रजनी जी, जब मैं वार्ड में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो एक बात बहुत जोर शोर से चलती है कि ऐसा निगम पार्षद पहली बार जिसके कार्यकाल में रात में भी गाड़ियाँ चल रही कूड़े उठाने वाली, तो ये सब कैसे मैनेज करते हो? देखिए क्योंकि रात में जब हम शुरू में आए थे तो रात में जो मंडियाँ लगती थी, बाज़ार लगते थे, उसका कूड़ा जो है गायें पूरे सड़क में फैला देती थी। तो हमने फिर अपनी टीम बैठाई और हमने फैसला किया कि जो रात में बाज़ार लगते हैं वो रात ही उनका कूड़ा उठ जाए, ताकि जिससे कि इधर उधर सड़क में कूड़ा ना पड़े। तो इसीलिए हमने रात में गाड़ी चलवाई है और अभी हमने 10 रिक्शे लिए जो घर से गीला और सूखा कूड़ा अलग लेके, और आपने देखा भी होगा कि हमने कॉम्पैक्टर भी लगा दिया कि वहीं खाद बने। अब कूड़ा जो है इधर उधर नहीं फैलेगा, वहीं पे खाद बन के तैयार हो जाएगी। ये अभी चुनाव आ रहे हैं इसीलिए वो उद्घाटन तो करते हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जितनी भी मोहल्ला क्लिनिक है, कहीं पे अगर क्लिनिक खुली हो तो आप हमें बता दीजिए। तो वही हाल उस क्लिनिक का भी होगा कि जुए शराबी घुसेंगे, भाई जानवर बैठेंगे और चोरी चकारी होएगी, वहाँ सब बैठेंगे। तो यही इसीलिए खोला होगा कि वहाँ कम होगा जगह, तो इसीलिए लोगों के बैठने के लिए ये विधायक आपके वार्ड में खोला गया है तो कुछ तो आपको खुशी होगी ना कि आपके वार्ड में भी मोहल्ला क्लिनिक खोला गया। खुशी हमें जब होगी जब वहाँ हमारी जनता के लिए दवाई का प्रबंध होगा, डॉक्टर का प्रबंध होगा, तब हमें खुशी होगी कि हाँ हमारी जनता के लिए, हमारी जनता को सुविधा मिल रही है और दवाइयाँ मिल रही हैं, तब हमें खुशी होगी। अगर वहाँ जुआरी शराबी ये सब बैठेंगे तो उसके लिए वो क्लिनिक बेकार है और इनको खोलना भी नहीं चाहिए। दिल्ली सरकार की एमसीडी में दवाइयाँ नहीं होती हैं अक्सर, उस पर आपने एक बार शायद एक्शन भी लिया था, क्या हुआ उसका? देखिए वो तो बताते हैं कि पीछे से ही नहीं आ रहा, फंड नहीं है, यही उनका रोज का है कि उन हॉस्पिटलों में भी जनता को वो कहते हैं कि हमने इतने हॉस्पिटल खोले। आप जाके देखिए कि हॉस्पिटलों की हालत इतनी अच्छी केजरीवाल जी ने कर दी है। तो जब हॉस्पिटलों की हालत अच्छी कर दी है तो उनमें दवाइयाँ क्यों नहीं है? क्यों आम पब्लिक दिखा के वापस चली जाती है कि दवाई नहीं है? तो गरीब जनता तो बाहर से दवाई नहीं खरीद सकती। तो आप बताइए कि जनता दवाइयाँ कहाँ से लेंगी? ये तो केजरीवाल जी से ही पूछिए कि जनता को दवाई कहाँ से मिलेगी। अच्छा, ये दिल्ली मॉडल को लेकर जिस तरह से उत्तराखंड, गुज और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में गए थे, वहाँ दिल्ली मॉडल फेल हो गया, क्या कह रहे हैं आप? देखिए जनता जानती है। आप उत्तराखंड को कह रहे हैं कि हम बिजली पानी फ्री देंगे, जो पूरा उत्तराखंड पूरे देश को बिजली पानी फ्री देता है। उत्तराखंड ही बिजली और पानी देश को देता है और आप उत्तराखंड को ही कह रहे हो कि बिजली पानी मैं फ्री दूंगा। तो वहाँ इनका जो मॉडल दिल्ली है वो नहीं चल पाया, इसीलिए वो वहाँ फेल हो गए। जनता ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? जनता, मैंने आपको बताया कि जनता जागरूक है और जनता अपने सही और गलत की पहचान करती है। तो राम मंदिर आज बन के तैयार हो रहा है, तो ये भी बस लोगों को ये खुशी है कि हमारा राम मंदिर बन रहा है। और 370 जो कभी ज़िंदगी में आज तक हम भी अब पैदा हुए हमें भी पता रहता था कि कश्मीर बॉर्डर है, कश्मीर में नहीं जाते, वहाँ आतंकवादी रहते हैं। आज वो कश्मीर लोग घूम के आ रहे हैं, कश्मीर देख के आ रहे हैं। तो 370 धारा हटाइए। तो लोगों का विश्वास है मोदी जी पे, इसीलिए उन्होंने अपने देश के हित में, जनता ने देश के हित में वोट दिया है और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए ही वोट दिया है। तो क्या लगता है कि एमसीडी का चुनाव अब आगे बढ़ गया है? जब भी चुनाव होगा, जैसा केजरीवाल जी अपना सर्वे दिखाते हैं 250 सीट हमारी आएंगी, तो क्या लगता है भाजपा
क्या रहेगा कि नहीं? भाजपा बिल्कुल रहेगी अपने काम के मुद्दे को लेके, और भाजपा ने काम किया है, कार्य करती है, झूठ नहीं देखो वो तो बोलती। 250 सीटें अपनी दिखा रही केजरीवाल, देखिए वो तो कहते अभी हमारा सर्वे है। वो तो 4 राज्यों में भी अपनी सर्वे दिखा रहे थे, जबकि उनकी जमानत जब्त भी हो गई है 4 राज्यों में, जो कि एक भी सीटें नहीं आई। मानना पड़ेगा केजरीवाल सरकार को। सिर्फ पंजाब में उनकी सीटें आई हैं, बाकी 4 राज्यों में उनकी एक भी सीट नहीं निकली। तो वही हाल होगा यहाँ भी, और आने वाले समय में ये जनता बताएगी। अच्छा, आपके वार्ड में ऐसा सुनने में आ रहा है कि अशोक नगर वार्ड जो आपका है उसमें 5 ठेके खुलने वाले हैं, क्या आप लोग उनका विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और हम एक भी ठेका अपने वार्ड में नहीं खुलने देंगे, और जनता पूरा जोर शोर से विरोध करेगी, और एक भी ठेका मैं बिल्कुल नहीं खुलने दूंगी।